दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है देयर इज ए वे टू इनवाइट कृष्ण इनटू आवर लाइव्स। देयर इज ए वे, एक ऐसा तरीका है, टू इनवाइट कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान को इनवाइट करने का, आमंत्रित करने का, इनटू आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में। तो वो कौन सा तरीका है जिससे हम श्री कृष्ण को आमंत्रित कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, उसके बारे में एक छोटा सा लेख है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, साल में एक बार आता है। हम ऐसा मानते हैं कि हम सब विष्णु भगवान के अंश हैं, इसलिए हम इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। जगह जगह मंदिर में आज पूजा होती है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बधाई। और अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं राधानाथ स्वामी। थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। राधानाथ स्वामी, हु इज राधानाथ स्वामी? देखिए, ये शख्स हैं जो राधानाथ स्वामी इनका नाम है। अभी आपको दिख रहे होंगे, ये शख्स हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं। ये अमेरिका के स्पिरिचुअल गुरु हैं, अमेरिकन हैं ये। इनका अमेरिकन पुराना नाम था रिचर्ड स्लाविन, लेकिन इन्होंने शिक्षा लेकर के अपना नाम बदल दिया है और अपना नाम राधानाथ स्वामी रख दिया है। और पिछले 50 सालों से ये स्पिरिचुअल गुरु हैं। अमेरिका का काम पूरा यही संभालते हैं और ये एक ट्रस्ट है, वहाँ पर उसके इंचार्ज हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक लेख लिखा है, उस लेख को आज हम लोग सब पढ़ रहे हैं। ये हमें श्री कृष्ण के जन्मोत्सव और श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। ये क्या बताते हैं, हम बड़ा ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या कहते हैं। ये अमेरिकन पर्सन होते हुए, गुरु होते हुए, अमेरिकन गुरु हैं, हमें क्या बता रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इन्होंने क्या लिखा है आज, देयर इज ए वे, एक ऐसा तरीका है, टू इनवाइट कृष्ण, श्री कृष्ण को आमंत्रित करने का, इनटू आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में। अब हम श्री कृष्ण को अपनी जिंदगी में कैसे आमंत्रित करते हैं, इन्होंने क्या तरीका बताया वो देखते हैं। इनका नाम है राधानाथ स्वामी। ये एक दी राइटर इन द स्पिरिचुअल गुरु, राइटर इज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस के जगह जगह ट्रस्ट और आश्रम बने हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और लोग बहुत तल्लीन भक्त हैं इसके अंदर श्री कृष्ण के। आगे अब हम पढ़ते हैं क्या लिखते हैं। वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ कृष्ण, हम श्री कृष्ण जी का जन्म सेलिब्रेट करते हैं ऑन जन्माष्टमी के दिन। एक्चुअली इट इज द डे दैट ही अपीयर्स, अपीयर का मतलब होता है दिखना। ये वो दिन है जिस दिन श्री कृष्ण लोगों को दिखे थे। गॉड इज नेवर बॉर्न, भगवान कभी भी पैदा नहीं होते हैं। ही इज बिगनिंगलेस, बिगनिंगलेस का मतलब होता है इनकी शुरुआत कभी होती ही नहीं है। एंड एंडलेस, और इनका कभी अंत भी नहीं होता है। गॉड ऐसी चीज है। बट जस्ट एज द सनराइज, जैसे ही सूर्य भगवान उदय होते हैं इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग, और शाम को सूरज छिप जाते हैं, द डिवाइन कम्स इन द व्यू, इन व्यू,
इसी तरह से भगवान भी आते हैं या व्यू, उनका व्यू दिखता है एट ए सर्टेन टाइम, एक पर्टिकुलर समय पे उनका दिखता है। दैट इज हिज बर्थ, यही उनका बर्थ कहलाता है। एंड देन ही वेनिसेज, वेनिसेज का मतलब होता है लुप्त हो जाना। जैसे सूर्य भगवान लुप्त हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण भगवान भी फिर लुप्त हो जाते हैं फॉर आवर विजन, हमारी दृष्टि से। विजन यानी दृष्टि। दैट इज कॉल्ड हिज डिसअपेरेंस, इसको कहते हैं डिसअपेयर हो गए, लुप्त हो गए, यानी अब दिखना बंद। कृष्ण इज एक्चुअली शाइनिंग, कृष्ण इज एक्चुअली शाइनिंग, कृष्ण एक चमक है। द लाइट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, एक चमक है जो उसकी मर्जी की है। मर्सी का मतलब होता है मर्जी। कॉजलेस, बिना कारण के, उसका कोई कारण नहीं होता है। थ्रू हिज डिवाइन, डिवाइन यानी भगवान, पर्सनल प्रेजेंस एट ऑल टाइम्स। थ्रू हिज डिवाइन, वो अपनी इच्छा से पर्सनल प्रेजेंस एट ऑल टाइम, प्रेजेंट सब जगह और ऑल टाइम रहते हैं। मैं आपको सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम अखबार पढ़ना सीख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। देवकी एंड वासुदेव, उनके माता पिता थे। वर मैरिड, उनकी शादी हो गई थी। बाय द अरेंजमेंट ऑफ गार्गा मुनि, एक गार्गा मुनि थी, उन्होंने उनका इंतजाम किया। अरेंजमेंट यानी इंतजाम किया और उनकी शादी हो गई। एंड आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद सेरेमनी, शादी के बाद वाली जो सेरेमनी थी, व्हेन कंसा, उनका नाम कम सा लिखा हुआ है लेकिन एम साइलेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। व्हेन कंसा वाज ब्रिंगिंग, जब कंसा लेकर आ रहा था, ब्रिंगिंग यानी लाना, हिज सिस्टर टू वासुदेव्स किंगडम, जब वो अपनी सिस्टर को वासुदेव की किंगडम, राजधानी में लेके आ रहा था कंस, ही हियर्ड दी आकाशवाणी, क्या सुनी? एक आकाशवाणी सुनी उन्होंने। दैट द एट्थ सन, आठवां पुत्र ऑफ हिज सिस्टर देवकी विल किल हिम, उसको मार देगा। कंस वाज ए ग्रेट डेमन, डेमन का मतलब होता है राक्षस। हु हैड कंकर्ड, कंकर्ड का मतलब होता है जीत लेना। पुराने जमाने में एक राजा दूसरे के राज्य को जीत लेते थे। कंकर्ड यानी जीत लेना। द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को उसने जीत लिया था। ही वॉज सो अफ्रेड, अफ्रेड यानी डरना, वो इतना डर गया था, किस चीज से? फॉर हिज लाइफ, अपनी जिंदगी से। दैट ही डिसाइडेड टू किल ऑल द चिल्ड्रन ऑफ देवकी, उसने ये निर्णय लिया कि देवकी के सभी पुत्रों को मार दूंगा। एज एंड वेन, जैसे ही दे आर बॉर्न, जैसे ही भगवान जन्मेंगे मैं उनको मार दूंगा। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ भक्ति, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। जब दूर से बैठ करके देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ए दृष्टि, दृष्टिकोण, उस एंगल से बैठ के देखते हैं, पर्सपेक्टिव उसी को कहते हैं। द फर्स्ट 6 चिल्ड्रेन, जो पहले जो 6 बच्चे पैदा हुए, दैट कंस किल्ड, उनको कंस ने मार दिया। रिप्रेजेंट 6 इनेमीज, ये जो 6 बच्चे पैदा हुए हैं वो 6 इनेमीज, क्या थे वो 6 चीजें? ये रिप्रेजेंट किया गया है। क्या है ये? पहली है लस्ट, एंगर, एनवी, प्राइड एंड ग्रीड। लस्ट यानी हवस, एंगर यानी गुस्सा, एनवी यानी दुश्मन, प्राइड यानी घमंड, और ग्रीड यानी भी घमंड ही होता है। एंड इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम।
इन छह एनिमीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। देन अपियर्ड, फिर दिखा, द सेवंथ चाइल्ड, सातवां बच्चा, उनका नाम था बलदेव, हु वॉज सेंट बाय द डिवाइन, लेकिन उसको भगवान के द्वारा सेंट यानी भेज दिया गया, टू प्रिपेयर द वे फॉर कृष्ण, उनको भेज दिया गया भगवान के द्वारा कृष्ण का रास्ता साफ करने के लिए। टू प्रिपेयर द वे का मतलब होता है रास्ते की पूरी तैयारी करने के लिए। बलराम टीचेज अस, बलराम हमें सिखाते हैं, टीचेज यानी सिखाना, हाउ टू वेंक्वेश, वेंक्वेश का मतलब होता है हाउ टू वेंक्वेश, वेंक्वेश यानी भी जीतना होता है, कंकर यानी भी किसी राज्य को अपने कब्जे में कर लेना, और वेंक्वेश यानी भी जीत लेना। दीज 6 एनिमीज, भगवान बलराम ने हमें सिखाया कि 6 एनिमीज जो होते हैं उनको कैसे जीता जाता है। बट दिस इज नॉट एनफ, ये संतुष्ट पूरा नहीं था। वी स्टिल नीड ए स्पिरिचुअल मास्टर्स हेल्प, अभी भी हमको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है। टू मेक आवर माइंड एंड कॉन्शियसनेस कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, हमारे माइंड और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, हमारी चेतना और माइंड को कंड्यूसिव का मतलब अनुकूल बनाने के लिए हमें एक गुरु की और जरूरत है। फॉर कृष्ण टू अपेयर, श्री कृष्ण को टू अपेयर दिखने के लिए। बलराम प्रिपेयर्ड देवकी, बलराम ने प्रिपेयर किया, तैयार किया देवकी, एंड देन वाज ट्रांसफर्ड टू द वॉम्ब ऑफ रोहिणी। बलराम प्रिपेयर्ड देवकी, प्रिपेयर्ड, बलराम was prepared in देवकी, then was transferred to the womb of रोहिणी, वो रोहिणी के गर्भ में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। हिज एटर्नल मदर, अब रोहिणी को बताया गया है कि वो उनकी एटर्नल मदर थी। एटर्नल का मतलब होता है हमेशा के लिए मदर वही थी वो उनकी, एटर्नल अनंत काल तक। वैन कृष्ण वाज बॉर्न, जब श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए, देवकी बिकेम सो एफलजेंट, एफलजेंट का मतलब होता है दीप्तिमान, चमकता हुआ, बहुत ही अच्छा। देवकी ऐसे होगी सो एफलजेंट, इतनी एफलजेंट हो गई, उत्साहित, चमकती हुई, बिल्कुल ऐसी, दैट का मतलब कि द एंटायर प्रिजन, प्रिजन यानी जेल, जो एंटायर प्रिजन, पूरी की पूरी जो जेल थी, वाज लिट अप, लिट अप का मतलब जगमगा उठी, लिट कप का मतलब होता है जगमगा उठी, पूरी की पूरी जेल। एवरीवन केम टू नो, हर आदमी के दिमाग में आया, दैट विष्णु हैड अपेयर्ड, हर आदमी समझ गया कि भगवान विष्णु आ गए हैं। जन्माष्टमी मीन्स, जन्माष्टमी का मतलब है नॉट जस्ट द हिस्टोरिकल, ये कोई एक कहानी नहीं है, तो क्या है ये? एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है। वास्तु कला, वास्तु शास्त्र को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल समय। व्हेन कृष्ण वाज बोर्न, ये एक ऐसा उचित समय था जब कृष्ण भगवान पैदा हुए। इट इज आल्सो टाइम, ये एक ऐसा समय था फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हमको ये समझने की जरूरत है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया को समझने की जरूरत है, बाय विच, जिसकी वजह से ही कैन अपेयर, भगवान कृष्ण दिखे, अपेयर यानी दिखना, विद इन आवर ओन लाइव्स, वो हमारी खुद की जिंदगी में दिखे हमको। वी मस्ट प्यूरिफाई, प्यूरिफाई का मतलब होता है पवित्र कर लेना।
मस्ट यानी हमें अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। किस चीज को? आवर हार्ट्स, हमारे हृदय को पवित्र करना चाहिए। अनलेस आवर हार्ट आर प्योर, अनलेस का मतलब होता है जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं हो जाता, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड क्रिश्चियंस अपीयरेंस, हम श्री कृष्ण के अपीयरेंस को नहीं समझ सकते। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। हम जब तक कृष्ण के अपीयरेंस को नहीं समझ सकते, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना, एंड हिज एक्टिविटीज, और ना ही हम उनकी एक्टिविटीज को देख सकते, इसलिए हमें पहले पवित्र होना पड़ेगा। नॉर कैन वी बी फ्री, कैन वी बी फ्री, जब तक हम फ्री नहीं होंगे, बी का मतलब होता है भविष्य, जब तक हम फ्री नहीं होंगे फ्रॉम सफरिंग, किस चीज से फ्री? फ्रॉम आ गया इसलिए मैं वहां रुक गया था, पॉज। फ्रॉम सफरिंग यानी कठिनाइयों के दौर से जो हम गुजर रहे हैं, इनसे फ्री नहीं होंगे। वी कैन टेक टू ए रिलीजन, वी कैन टेक का मतलब हम ले सकते हैं, टू ए रिलीजन, एक धर्म को ले सकते हैं हम, कोई सा भी एक धर्म ले, टू ए रिलीजन। टेक टू, टू यहां पर एक प्रीपोजिशन है, टेक टू कहलाती है ये। एक रिलीजन ले लीजिए। वी कैन बी एफिलिएटेड, एफिलिएटेड का मतलब उसके साथ जुड़ जाना, किसी एक धर्म के साथ जुड़ जाना, किसी के समर्थन में आ जाना। वी कैन बी एफिलिएटेड विद ए पर्टिकुलर कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं संगठन को। आप किसी भी एक संगठन में आ जाइए। वी कैन परफॉर्म, हम परफॉर्म कर सकते हैं मैनी रिचुअल्स, रिचुअल का मतलब होता है ट्रेडिशंस, बहुत सारे सामाजिक ट्रेडिशन होते हैं, उनको रिचुअल्स बोलते हैं। बट अल्टीमेटली, लेकिन आखिर में, वी मस्ट प्यूरिफाई आवर हार्ट, हमें अपना हृदय तो पवित्र करना ही पड़ेगा। बहुत गहरी बात बताई है। द एक्चुअल पर्पज ऑफ फॉलोइंग, द ऑफ फॉलोइंग ए रिलीजन, किसी भी धर्म को फॉलो करने का पर्पज, यानी पर्पज का मतलब उनका उद्देश्य क्या है, और परफॉर्मिंग एनी रिचुअल, और कोई भी सामाजिक प्रक्रिया को निभाना और साधना, इज टू बिकम प्योर, एक सिर्फ प्योर बनने के लिए होती है, एंड कनेक्ट टू द डिवाइन, और डिवाइन यानी भगवान, और भगवान से जुड़ जाओ, कोई सा भी एक धर्म अपना लो। रिलीजन इज नॉट सिंपली मीन्ट, भगवान, रिलीजन का मतलब होता है धर्म सिर्फ एक मीन्ट नहीं है। मीन्ट का मतलब इसका अर्थ ये नहीं है टू हेल्प अस लाइव ए बेटर लाइफ। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छी जिंदगी जिए, ये मतलब नहीं है। फैक्चुअली का मतलब फैक्ट, सच्चाई में, यू विल गेट दैट, आप धर्म को प्राप्त करोगे इफ यू लिव रिलीजियसली, अगर आप रिलीजियसली जियो तो धर्म अपनाना चाहिए। रिलीजियसली मतलब उनके सिस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो करो आप। बट वाट एवर नाइस अरेंजमेंट यू मेक, लेकिन अरेंजमेंट आप जो करते हो वो क्या होगा? विल कल्मिनेट, वो एक बहुत ऊंचाई पर, कल्मिनेट का मतलब होता है शिखर पर, इन डेथ, यानी कि वो उसकी डेथ तो होनी है, ओल्ड एज आनी है आदमी को, डिजीज उसको लगनी है, चाहे आप धर्म में चले जाओ चाहे धर्म में मत जाओ, ये काम तो होने ही होने हैं। यू कैन नॉट अवॉइड इट, आप इसको टाल नहीं सकते। अवॉइड का मतलब होता है टाल देना। हम इन डेथ, ओल्ड एज और डिजीज इनको नहीं टाल सकते। रियल रिलीजन इज टू रीअवेकन, जो सच्चाई में जो धर्म है वो है रीअवेकन। अवेकन यानी जगना, रीअवेकन यानी एक बार फिर जगना।
आवर एटर्नल कॉन्शियसनेस, किस चीज को जगाना? हम एटर्नल यानी जो हमेशा हमारे अंदर है, कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा को जगाना। एंड दैट कम्स थ्रू प्यूरिफिकेशन, वो कैसे आती है? प्यूरिफिकेशन से, पवित्रता से, ऑफ द माइंड एंड द हार्ट। ये दो जगह में, माइंड और हार्ट में दो जगह से पवित्रता आती है। इट कम्स थ्रू अनएलॉयड, ये आती है कहां से? थ्रू अनएलॉयड। अनएलॉयड का मतलब होता है मिक्स किया हुआ, अनएलॉयड का मतलब नॉट मिक्स किया हुआ, बिल्कुल प्योर। अनमोटिवेटेड, उकसाया हुआ नहीं, अपने आप उकसाया हुआ। डेवोशन यानी त्याग, टू दी सुप्रीम पर्सनैलिटी, त्याग किसको करो? भगवान को त्याग करो। टू दी सुप्रीम पर्सनैलिटी, भगवान विष्णु को। ऑफ गॉड हेड, जो गॉड सारे भगवानों का हेड है, उसको कहते हैं गॉड हेड। दी मनी, पैसा, वी कैन गिव टू चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान में देना। हम पैसा तो दान में दे सकते हैं। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या, कठिन कार्य। वी परफॉर्म, ये काम तो हम कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक कर सकते हैं। वी फास्ट, कई दिन तक हम फास्ट रह सकते हैं। हाउ वंडरफुली वी कैन चैंट मंत्रस, कितना सरप्राइज तरीके से हम मंत्र पढ़ सकते हैं बहुत। और मेमोराइज स्क्रिप्चर्स, बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। मेमोराइज यानी स्क्रिप्चर, जैसे हनुमान चालीसा वगैरह को याद कर लेना। ऑल दीज थिंग्स आर डन, ये सारे काम तो हो सकते हैं। ओनली टू बिकम प्यूरिफाइड, प्यूरिफाई करने के लिए, ओनली टू बिकम प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड होने के लिए ये काम किए जा सकते हैं। व्हेन वी आर प्यूरिफाइड, जब हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। व्हेन डू इट विद ह्यूमिलिटी, जब हम इसको, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता से इन काम को करेंगे, तब हम पवित्र होते हैं। एंड सिंसियरिटी, सिंसियर होकर अगर ये काम करेंगे जब। दिस इज रियल रिलीजन, इसको सच्चा धर्म कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन अट्रैक्ट, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक टच में आते, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षण में आते हैं। द मर्सी ऑफ द डिवाइन, भगवान के टच में आ जाते हैं, उसके आकर्षण में, क्षेत्र में आ जाते हैं। कृष्ण इज ओनली अट्रैक्टेड, कृष्ण इज ओनली अट्रैक्टेड, यहाँ का मतलब होता है कृष्ण को अट्रैक्ट किया जा सकता है। टू प्यूरिफाई, प्यूरिफाई होने के लिए, पवित्र होने के लिए। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्र होने के लिए। एंड सिंसियरिटी, सिंसियरिटी मतलब तल्लीन होकर काम करने के लिए इनको प्राप्त किया जा सकता है। ट्रू रिलीजन इज टू बिकम सेल्फलेस, ट्रू रिलीजन कैसा होना चाहिए? सेल्फलेस, जिसमें स्वार्थ नहीं हो। सेल्फ यानी स्वार्थ, वो लेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी संभव है। दिस जन्माष्टमी लेट्स इनवाइट कृष्ण, इस बार हम श्री कृष्ण को इनवाइट करें इन आवर हार्ट, कहाँ पर करें? हमारे हार्ट के अंदर। बाई बिंग सेल्फलेस, बाई बिंग का मतलब होता है सेल्फलेस होते हुए, बिना स्वार्थ के, स्वार्थ से नहीं। एंड हम्बल, और विनम्र होते हुए हम श्री कृष्ण को इनवाइट करें। इस तरह से हम जन्माष्टमी मनाएं। तो इस तरह से श्री जन्माष्टमी, श्री कृष्ण के जन्म की ये छोटी सी कहानी बरसों से चली आ रही है, आध्यात्मिक कहानी है और हम सबके माइंड को प्योर करने की कहानी है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको सबको अच्छा लगा होगा। ये छोटी सी कहानी टाइप पढ़ी है हमने। मेन उद्देश्य हमारा इंग्लिश अखबार पढ़ने का है। अगर ये हार्ड वर्ड्स अगर आप रोज नोट कर लेते हैं कॉपी में, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि यही
वर्ड्स 15-20 दिन महीने भर में रिपीट होते रहते हैं और हमको अलग से इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही रिपीट होके आते रहेंगे और हम परफेक्ट बन जाएंगे। इस तरह से हम सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो इंग्लिश अखबार हम धड़ल्ले से पढ़ना शुरू कर देंगे। और इंग्लिश अखबार पढ़ते ही तो आप समझ लीजिए आपके चारों एलिमेंट पूरे हो जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अगर ये 4 चीज आपके समझ में आ गई यानी एक भाषा के मास्टर बन गया। तो इस भाषा को सीखने के लिए ये इंग्लिश अखबार इज द मस्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत सरल पेपर है, सीखने के लिए बहुत उपयोगी है नए बंदों के लिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।